दोस्तों आई एम श्योर आप सभी जानते होंगे कि भारत G20 को होस्ट कर रहा है, जिसमें कि दुनिया भर के नेता आपका भारत आए हुए हैं और जिसमें कि भारत उन सभी को लीड कर रहा है। इसमें एक तस्वीर जो सबसे ज़्यादा वायरल हुई है वो है प्राइम मिनिस्टर मोदी की तस्वीर, जिसमें कि उनके आगे जो जनरल हमारा टर्म होता है इंडिया, तो वो ना होके वहाँ पर लिखा हुआ था भारत। इससे पहले भी जब 9 सितंबर को G20 के सभी लीडर्स को जब इन्वाइट भेजा गया था, तो जनरली हमारे नाम पे होता है, जब भी हम इन्वाइट भेजते हैं तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से भेजते हैं। लेकिन जब इन्वाइट भेजा गया था तो वो जब ऑफिशियली नाम निकल कर आया था तो वो आया था प्रेसिडेंट ऑफ भारत के नाम पे। तो इससे बहुत सारी अटकलें लगनी शुरू हो गई थी। इवन अभी भी लगी हुई है कि जो हमारा नाम है, हमारे देश का नाम इंडिया, तो उसको बदल कर भारत कर दिया जाएगा। और यहाँ पर बहुत सारे सवाल खड़े हो गए हैं कि या ये जो नाम चेंज हुआ है जो अभी रिसेंट में कि इंडिया की जगह भारत यूज किया जा रहा है, तो क्या इसके लिए कोई नरेंद्र मोदी सरकार ने कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन तोड़ा है या इससे पहले ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रावधान मौजूद है। आखिर इंडिया सबसे क्या दिक्कत है। और सबसे बड़ी बात कि जब हमारा संविधान बन रहा था तो उस समय जब हमारे देश का नाम चुना जा रहा था तो उस समय की सिचुएशन कैसी थी, उस समय क्या डिसाइड किया गया था। और साथ में हम ये भी जानेंगे कि क्या इससे पहले कोई ऐसे देश हैं जिन्होंने अपना नाम चेंज किया हो। तो बहुत सारी चीजें इस वीडियो में जानने के लिए, तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, इस वीडियो की शुरुआत जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि 9 सितंबर 2023 से शुरू होती है, जब हमारे प्रेसिडेंट G20 के सभी लीडर्स को एक इन्विटेशन भेजते हैं और जिसमें कि उनका नाम जो उनका मतलब ऑफिशियली जो नाम लिखा गया था वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह ना होकर प्रेसिडेंट ऑफ भारत भेजा गया था। और इसको बीजेपी के एक मेंबर वो ट्विटर पे अपना अकाउंट पे पोस्ट करते हैं और जिससे कि ये अटकलें लगनी शुरू हो गई थी कि चूंकि ऑफिशियली प्रेसिडेंट के आगे आपका भारत लग रहा है तो अब इस देश का नाम बदलकर भारत कर दिया जाएगा। हालांकि बाद में तुरंत ये बात फिर से ठंडी हो गई थी, लेकिन अचानक से जब G20 का समिट हुआ जिसमें कि हमारे प्राइम मिनिस्टर बैठे तो उनके आगे जो नाम था तो वो देखकर बहुत सारे लोग चौंक गए, क्योंकि वहां पर इंडिया ना होकर वहां पर भारत था। तो इससे बहुत सारी अटकलें फिर से लगनी शुरू हो गई है कि जो 18 सितंबर से जो स्पेशल सेशन हमारे देश में बुलाया जा रहा है हमारे पार्लियामेंट का, तो उसमें इसका प्रपोजल आ सकता है कि हमारे देश का नाम इंडिया से भारत कर देना चाहिए। अब सवाल ये है कि ये जो नाम बदला गया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत, और यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर मोदी बैठे थे तो वहाँ इंडिया की जगह भारत लिखा गया है, तो क्या इसके लिए हमारा कोई कॉन्स्टिट्यूशन ब्रेक हुआ है या फिर पहले से इसका कोई प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है। तो देखो, जो हमारा आर्टिकल 1 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, तो वो कहता है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। ऑफिशियली हमारे देश का 2 नाम है। वैसे तो हमारे देश में जब कोई भी पब्लिक रैली वगैरह होता है तो कोई भी नाम हम लोग बोल देते हैं, लेकिन ऑफिशियली जब कहते हैं तो हमारे देश का 2 नाम है, इंडिया और भारत। और भारत सरकार के लिए मतलब कि कोई कंपल्सन नहीं है कि वो कौन सा नाम यूज करे, वो दोनों में से कोई भी नाम यूज कर सकती है कहीं भी कभी भी। तो ये जो भारत टर्म यूज हुआ है तो यहाँ पर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन नहीं हुआ है। और वैसे भी आपने बहुत सारी मैक्सिमम जगह में देखा है कि कोई भी नाम जब उसको इंग्लिश में बोलते हैं तो इंडिया, और हम लोग हिंदी में जनरली यूज करते हैं तो भारत। जैसे कि इंडियन टीम, भारतीय टीम, इंडियन रेलवे, भारतीय रेलवे, उसके बाद आप कुछ भी ले लो, इंडियन एयरपोर्ट, भारतीय एयरपोर्ट, मतलब कुछ भी ले लो, तो वहां पर बस यही है कि इंडिया और भारत, मतलब कि इंडिया इंग्लिश में हो गया और भारत हिंदी में। अब सवाल ये है कि ठीक है, ये सब तो चल ही रहा था कि इंडिया और भारत, तो अब नाम बदलने की जरूरत क्यों पड़ी और इस तरह की अटकलें पूरी मार्केट में क्यों चल रही है। तो देखो, बात दरअसल ऐसी है ना कि ये जो नाम का जो आपका मतलब कि जो ये विवाद है, तो ये कोई नया नहीं है, ये पिछले 75 साल इवन उससे भी पुराना चल रहा है। हमारे देश का नाम जो इंडिया और भारत है, तो इसको आप ऐसे समझो कि जो भारत होता है ना, तो वो बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये हमारे कल्चरल रूट्स को रिप्रेजेंट करता है, हमारी हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है। जबकि जो इंडिया शब्द है तो वो हमारे कॉलोनियल माइंडसेट को रिप्रेजेंट करता है। ये जो इंडिया शब्द है ना, ये हमें ग्रीक्स ने दिया है, ये हमें फॉरेनर्स ने दिया है। जबकि जो भारत शब्द है तो हमारा अपना कल्चरल शब्द है, और एक्चुअली में हमारे देश का जो नाम होना चाहिए तो वो होना चाहिए भारत। ऐसा कहना है कुछ लोगों का। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, जो हो गया सो हो गया, हमारे देश को जो इंडिया शब्द है तो उससे पूरी दुनिया हमारे देश को इंडिया के नाम से ही जानती है, तो हमारे देश का नाम इंडिया भी होना चाहिए और ये जो भारत है वो भी होना ही चाहिए। जहां तक बात की जाए आज से करीब 75 साल पहले की, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, जब हमारा संविधान बन रहा था तो उस समय भी ये भी डिबेट शुरू हुआ था कि हमारे देश का क्या नाम होना चाहिए। तो 17 सितंबर 1949 में जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे और जो उनको ड्राफ्ट कर रहे थे, यानी कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, तो वो ये प्रपोजल लेके आते हैं कि कोई बात नहीं, दोनों का रिस्पेक्ट है,
इंडिया दैट इज भारत सेल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, वो ये प्रपोजल लेके आए थे कि इंडिया का ये नाम होना चाहिए, हमारे देश का ये नाम होना चाहिए। तो वहाँ पर जो मतलब कि अपोजिशन में जो बहुत सारे लोग थे हमारे कंस्टिट्यूएंट असेंबली में, तो वो आर्ग्यूमेंट देते हैं कि नहीं, हमारा जो ये इंडिया है ना, ये कॉलोनियल माइंडसेट को रिप्रेजेंट करता है, और जो भारत है वो हमारी मतलब कि कल्चरल आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है, हमारी प्रोस्पेरिटी को रिप्रेजेंट करता है। जिसमें जो हरगोविंद पंत थे, जो यूनाइटेड प्रोविंस के एक बहुत ही मतलब कि माननीय मेंबर थे, वो कंस्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे, तो उनका ये तर्क था कि देखो, वो जो ग्रीक्स थे ना, जो फॉरेनर्स थे, तो वो हमको इस नाम पे लूटे कि यार ये इंडिया बहुत ज़्यादा रिच है, और उन्होंने इंडिया नाम देके गया, और ये कॉलोनियल माइंडसेट है, तो अगर इसको हम अभी भी कंटिन्यू रखते हैं तो इसका मतलब है कि जो भी हमसे लूटा गया, जो भी हमारा फ्रीडम हमसे लिया गया, तो उस चीज़ के लिए हम बिल्कुल भी असेम नहीं है, हम उसको एग्री कर रहे हैं। और अगर ऐसा कर रहे हैं तो मतलब कि वही समझ लो कि इसलिए इसका नाम भारत होना चाहिए। वहीं एक के वी कामत थे, जो कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली के वो भी मेंबर थे, तो उन्होंने एक प्रपोजल रखा था कि देखो, इंडिया तो होना ही चाहिए, लेकिन सबसे पहले भारत होना चाहिए, उसके बाद इंडिया होना चाहिए, और विद द नेम इंग्लिश लैंग्वेज में इंडिया। तो इस तरह का वो प्रपोजल लेके आए थे। तो जब वोटिंग फाइनली इसका हुआ था, तो जो के वी कामत का जो प्रपोजल था कि पहले भारत उसके बाद इंडिया, तो वो आपका 38-51 से हार गया। 38 के वी कामत के सपोर्ट में पड़ा था, और 51 उनके अगेंस्ट में। और इसमें गौर करने वाली बात ये है कि हमारे कंस्टिट्यूएंट असेंबली में करीब 300 मेंबर थे, लेकिन उस समय 100 वोट भी बढ़िया से नहीं पड़ा था। फाइनली वहीं से डिसाइड हो गया कि हमारे देश का जो नाम होगा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो नाम होगा, वो होगा इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। आपको मैं बता दूं कि इससे पहले साल 2020 में एक पिटीशन दायर किया गया था आपका सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें बात किया गया था कि जो इंडिया शब्द है ना, उसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से निकाल देना चाहिए, और हमारे देश का सिर्फ एक ही नाम होना चाहिए, भारत। लेकिन उस समय सुप्रीम कोर्ट ने उस पीआईएल को डिसमिस कर दिया, ये कहते हुए कि भारत शब्द हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी मौजूद है, तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। वहीं अगर हम बात करें कि क्या कोई ऐसे देश हैं जिन्होंने अपना नाम चेंज किया है, तो देखो रिसेंटली में आपका जो टर्की है, तो उसने अपना नाम 2022 में टर्की से तुर्की कर लिया। और इससे पहले जो हमारा पड़ोसी देश है यानी कि श्रीलंका, तो 2011 से पहले उसे सिलोन कहा जाता था, लेकिन उसने अपना कॉलोनियल माइंडसेट को चेंज किया और उसने अपना नाम रख लिया श्रीलंका। इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।